मुनीर नज़ीर और पिंडी न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज 26 जुलाई 2024 है और जमात इस्लामी एक अवामी में धरना देने जा रही है। तो ये लियाकत बाग मौजूद है जहाँ पे जमात इस्लामी के रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा पाकिस्तान के तमाम शहरों से जमात इस्लामी के कारकुन आए हैं और उनका धरना जो है ना शुरू हो गया और ये मरी रोड से होता हुआ फैज़ाबाद और लियाकत बाग से रवानगी के डी चौक में रवाना होगा। डी चौक में इनका इख्तिताम। तो देखते हैं कि जो ये धरना दे रहे हैं अवामी मसाइल के ज़ालिमाना जो टैक्सीज़ हैं पर जो मबनी इन्होंने बजट पेश किया। जमात इस्लामी अवामी जंग के लिए मसरूफ़ है और आवाम को उनके जो हक़ है उनके दिलाने में ये धरना देगी। तो इस मौके पर हमारे साथ जमात इस्लामी के PP 11 के जोन के जो रहनुमा वो हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद और इमान शाह साहब। उनसे पूछते हैं कि धरने की क्या तैयारियाँ, वो क्या करने जा रहे हैं। जी सर। सलाम। अच्छा सर, धरना स्टार्ट हो गया तो अब आप जो धरने के जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर मसाइल हैं जो लोगों के लिए आप लोगों की जंग लड़ रहे हैं, अवामी जंग लड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जमात इस्लामी अपनी आवाम, अपनी कौम, अपने पाकिस्तान के लिए ये एक जंग लड़ रही है। हमारे जमात इस्लामी का मुतालबा यही है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए, हम पुरअमन डी चौक तक जाएंगे। ये जमात इस्लामी वो है जो एक दर्ख्त का पत्ता भी टूटने नहीं देती। हम अवामी मसाइल के लिए जा रहे हैं। अवामी मसाइल यही हैं, हमारा मुतालबा यही है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, बेजा टैक्सेस को ख़त्म किया जाए, किसान को सहूलत दी जाए, किसान पर जुल्म बंद किया जाए, दूसरा सूदी निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इस वक्त मईशत हमारी तबाह हुई है, सिर्फ इसी वजह से है कि सूदी निज़ाम चल रहा है। हमारा यही मुतालबा है कि सूदी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए, उससे हमें निजात दिलाई जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के रिजवान अहमद साहब मौजूद है। तो उनसे पूछते हैं कि धरने के जो मकसद है, जो धरना दिया जा रहा है अवामी हक़ में, वो क्या है, उनके बारे में पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, धरने का सर असल मकसद बताएं। ये तो हमें पता है कि अवामी मसाइल में पानी, बिजली, गैस सारा है, लेकिन जो ख़ास मकसद है उसके बारे में बताइए। असल ये है जी कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की उम्मीद बनकर और उनके तर्जुमान बनकर निकले हैं रोड के ऊपर, और वो इसलिए निकले हैं कि अवाम को उनका हक़ दिलवाया जाए। देखें, इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम हर चीज़ पर टैक्स देती है और एक एक चीज़ पे 2-2, 3-3 दफ़ा एक आम पाकिस्तानी 42 किस्म के टैक्स दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अशराफिया 700 अरब रुपए की जो है वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रही है, 200 अरब रुपए का पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल कर रही है और अपनी याशियों का सारा बोझ जो है उसने गरीब आवाम के ऊपर लाद दिया है। तो ये वक्त है कि 25 करोड़ आवाम इस मुतालबे पर कि हमने आवाम ने अशराफिया से अपना हक़ लेना है। देखें, अगर IPPs बगैर बिजली प्रोड्यूस किए हुए करोड़ों रुपए जो है वो महाना की बुनियाद पे ले रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए था उस वक्त की शराफिया ने, और इस वक्त दोबारा रीनिगोशिएटेबल होना चाहिए सारी चीज़ को। ये धरना इसी मकसद के लिए। नाजरीन, आपने जमात इस्लामी के रहनुमा को सुना और ये सारी डिटेल उन्होंने बता दी। मज़ीद और जो तो जमात इस्लामी के क़यादत है उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। नाजरीन, इस वक्त जमात इस्लामी के एक और रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अपना तारुफ करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जमात इस्लामी उलमा विंग जमीयत इत्तेहाद उलमा ज़िला रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। आज आवाम का ये जम्मे गफ़ीर इन ज़ालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है कि इन ज़ालिम हुक्मरानों ने मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेतहाशे टैक्सेस और बिजली की महंगाई की सूरत में आवाम का जीना दूभर किया हुआ है। इस वक्त लोग ख़ुदकुशियों के ऊपर मजबूर हैं। पूरी कौम से और बिलखुसूस तमाम उलमाए कराम से, तमाम तबका फ़िक्र से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आइए एक हो जाइए, यकजा हो जाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर आप निकलेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपना हक़ लेकर वापस आएंगे। अगर आज आप नहीं निकलेंगे तो ये हुक्मरान ज़ालिम अशरफिया हमेशा हमेशा की तरह आपको आइंदा भी कुचलते रहेंगे और आपके ऊपर टैक्सेस का और ज़ालिमाना बिजली के बोझ का आपके ऊपर मज़ीद इजाफा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी की एक और सीनियर क़यादत मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करा दीजिएगा। जी, अतीक अहमद अब्बासी जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी का और पिंडी में ही रहता हूँ।
अच्छा सर, अभी जो धरना दे रहे हैं, धरने का जो एक तारीखी थी, काजी हुसैन अहमद साहब ने भी लियाकत बाग से आगाज़ किया था और पीपी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत का खात्मा कर देता। तो अभी भी क्या हुकूमत का खात्मा करना है या अवामी मसाइल की जंग लड़नी है? देखें भाई, मसला ये है कि हम बुनियादी तौर पे आवाम के हुकूक़ के लिए निकले हैं, आवाम के हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के हुकूक़ की बात कर रहे हैं। हमने तो ये तय कर लिया है कि फार्म 47 वाली हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अभी का जो हमारा धरना है बुनियादी तौर पर अपने मुतालबात को मनवाने के लिए है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि हुकूमत हमें पुरअमन धरना करने दे, हम उसकी हुकूमत को ख़त्म करने भी नहीं आए। जिस तरह 24 जून को 1996 को काजी हुसैन साहब आए थे और उसके नतीजे में बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म हो गई थी और जमात इस्लामी ये ताकत रखती है कि जिसके पीछे पड़ जाए उसका धड़न तख्ता करके छोड़ दिए। लेकिन अभी हम पुरअमन धरना करना चाह रहे हैं, हम अपने मुतालबात के लिए निकले हैं, आवाम के हुकूक़ के लिए निकले हैं। हम कह रहे हैं कि IPPs को वापस किया जाए, हम ये कह रहे हैं कि बिजली के बिलों को कम किया जाए। हम ये कहते हैं कि आपने कहा है कि हम 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, वो दें, हम वही मुतालबे कर रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि गरीब के ऊपर से टैक्स कम करें, जागीरदारों से टैक्स ले, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हम वही बातें कर रहे हैं जो गरीब की हैं, जो आवाम की हैं। इसलिए हम अपने मुतालबात के लिए बैठे हैं और इंशाल्लाह बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हाफ़िज़ नईम साहब यहाँ से ही क़यादत करेंगे धरने की, सिंगापुरी क़यादत आएगी और इंशाल्लाह जमात इस्लामी पिंडी तमाम पाकिस्तान से आने वाले लोगों की मेज़बानी करेगी और हमेशा की तरह इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए लड़ती रहेगी। सर, जमात इस्लामी पिंडी और जमात इस्लामी पिंडी के साथ पिंडी चैनल भी आपके साथ है अवामी मुतालबात में और अवामी हक़ में। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के एक और रहनुमा मौजूद है, तो उनसे भी पूछते हैं कि जो धरना है, धरने की जो मकसद है, धरना क्या करना चाह रहा है, धरना निकालने का मकसद क्या है। सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। हाँ जी, मैं डॉक्टर आसिफ नवाज़ हूँ। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि असल में मैं एक आम शहरी की तरफ यहाँ मौजूद हूँ, क्योंकि इस वक्त जो जुल्म से दम हो रहा है, मैं हमारे आसपास के लोगों पर, हम कोई भी किसी भी तबके के किसी भी उसमें ताल्लुक़ रखता हो, वो सबके लिए ये बहुत लम्हे फिक्री है। अब तक जो अशराफिया और माफिया का गठजोड़ है, जिसकी वजह से ये आजमाई हुकूमतें बारी बारी अपनी बारियाँ लगा रही हैं, इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है। अब जो है ना, अब आवाम को खुद उठ के खड़ा होना होगा और अपने हकूक़ के लिए खुद जंग लड़ना होगी। जो है ना, अपने हकूक़ को वापस IPPs के जो लूट मार है, इसमें PTI, इसमें पीपल्स पार्टी, इसमें नवाज लीग, सब शामिल हैं जो है, और इन सब की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो जब तक अवाम इकट्ठे होकर अपने हकूक़ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, और जमात इस्लामी का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अवाम को एक प्लेटफार्म मुहैया किया और वो इंशाल्लाह इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा के छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के आम से कारकुन मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि इनकी शर्ट पर लिखा हुआ है हक दो। भाई, ये कौन से हक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अवाम के हक हैं जो बार बार मतलब कि उनको हक मारे जा रहे हैं। कभी बिजली के बिलों की शक्ल में ये बढ़ा रहे हैं, तो कभी हमें पेट्रोल की शक्ल में बम मार रहे हैं। इनको शर्म के नाखून लेने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के एक और कारकुन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो धरने में क्यों आए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप धरने में क्यों आए हैं? मैं इस धरने में आया हूँ कि ये जो महंगाई है, ये जुल्माना टैक्स है, ये स्लैब सिस्टम है, ये हुक्मरानों की याशियाँ, ये हम ख़त्म करने के लिए बाहर निकले घरों से। मैं बाकी आवाम से भी अपील करता हूँ कि यार अपने घरों से बाहर निकलो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलो। क्योंकि आप देखें कि ये कौन सा तरीका है कि 100 यूनिट का और रेट, 200 यूनिट का और रेट, मतलब ये शॉर्ट में आपको बात ये बताऊँ कि ये हुक्मरान अपनी याशियाँ ख़त्म कर दे तो यकीन जाने कि मुल्क के हालात सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, इसी तरह जमात इस्लामी के बहुत सारे कारकुन हैं जिनका शौक़ है, जिनका अवामी हकूक़ के बारे में आए हैं, इसलिए तो उनसे पूछते हैं कि जी आप धरने में क्या लेने आए हैं? शौकिया तौर पे आए हैं या जमात इस्लामी के कारकुन? हम न हमारा ज़ाती कोई शौक़ है, न हमें कोई दिलचस्पी है, लेकिन अपने हक़ के लिए किसी को गिरबान से पकड़ के घसीट के लाना ये अवाम का हक़ है। हम इस सिलसिले में आए हैं ताकि हमारे हुक्मरान अब अपना अयाशियाँ तो ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे खून पसीने का जो कमाई होती है वो बिजली के बिल, ये बिलों में चला जाता है। हम अपने डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हम साफ पानी नहीं पी सकते, हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। आखिर यहाँ कब तक चले, या आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब इसका मिसाल ये है, अब इसका मिसाल ये है, मिसाल के तौर पर हम दो तीन दोस्त बिजली के टैक्स के बारे में ये अच्छा तो बात ये है कि ये जालिमाना टैक्स खत्म। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि बचपन से लेके आज 50 साल मेरी उम्र हो गई है, हम ये नून लीग के साथ ही चले आए हैं।
मगर खुदारा हाथ बांध के अभी इधर क्या लेने आए हैं? अब हम ये बिजली के बिलों के दुखों पे आ रहे हैं, आवाम खुदकुशियाँ कर रही हैं, भाई भाई को मार रहे हैं। भाई वजीर आपके नून लीग के वजीर आजम ने 200 से लेकर मैं खत्म कर दिया उनको, हाथ बांध रहे हैं, जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से, इस नून हुकूमत से, सबसे क्या और क्या। नाज़रीन ये आपने देखा देखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के एक और कारकुन मौजूद हैं जिनसे आपको मिलाते हैं। अच्छा ये जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? मानसेरा से आए हैं सर। मानसेरा से आप आए हैं धरने में जी। और धरने में जो इस वक्त आए शिरकत कर रहे हैं, धरने में आने का असल मकसद बताइएगा। असल मकसद यही है, जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है जो आवाम के साथ खड़ी है, और जो बिजली के इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, जो इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो हमारा मुतालबा ये है कि इन बिल्स को कम किया जाए। जो टैक्स हैं जो आवाम भर नहीं सकती, आवाम अपनी जान के नजराने पेश कर चुकी है, खुदकशियाँ कर चुकी है। तो हमारा मकसद ये है, हाफिज़ नईम साहब की ज़ेर सदारत ये आज जो धरना मुनक़िद है, हम इस वजह से यहाँ पर शरीक हुए हैं ताकि जो हुकूमत का जो हम पर ये जुल्म हो रहा है, ये उसको बंद किया जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे धरने के बारे में? हम लोग मानसेरा आप कहाँ से आए हैं? मानसेरा से आए आप भी मानसेरा से आए हैं? जी मानसेरा से आए हैं। हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भाई ये जो बिजली के टैक्स हैं, जो बिजली का जो बिल नहीं अदा कर सकते, हम इसकी वजह से यहाँ आए हैं धरने में। बहुत शुक्रिया। ठीक है।